आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में जो इतनी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है यार दिल्ली में। सितंबर वेटेस्ट मंथ है। आमतौर पे जो वेट सीजन होता है दिल्ली में वो 1 महीना के करीब होता है, लेकिन अभी जो है गजब की बारिश हो रही है, भयानक, मतलब तड़ातड़। और कहीं वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा, इतना पानी भर गया है दिल्ली में कि लोग नाव चला रहे हैं। बहुत मीम्स आ रही हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, दिल्ली में इतनी बारिश आखिरकार हो क्यों रही है। चलो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा को फॉलो करो और टेलीग्राम पे आ जाओ, को पीडीएफ मिल जाएगी। जुलाई में रेनफॉल हुई नहीं दिल्ली में। जुलाई में पानी बरसा ही नहीं, पूरा ड्राई रहा, रेन डेफिशिएंट रहा। अब दिल्ली वाले बोले थे भाई अब तो पानी बरसो। दिल्ली में पानी बरसा तो भयानक, सर्दी पड़ती है तो भयानक, गर्मी पड़ती है तो भयानक। यानी कि सच्चे में भारत की कैपिटल है दिल्ली। अब सितंबर में मॉनसून जो है वो एक्टिव हो चुका है। देखिए मॉनसून क्यों आता है? हवाओं के कारण। ये जो वेस्ट से ईस्ट से हवाएं आ रही हैं, ओशन से होते हुए आती हैं। देखिए टेम्परेचर, प्रेशर और हवा। हालांकि हवा भी प्रेशर पे ही डिपेंड करती है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सनलाइट, देखिए जो लैंड है, जो जमीन है, वो जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म मतलब होता है लो प्रेशर। और जो आपका समुद्र है वो देर में गर्म होता है। देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा। अब देर में गर्म होने का मतलब ये है हाई प्रेशर, है ना। तो अब होता क्या है कि हमेशा जो भी मूवमेंट होता है वो हाई टू लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिंपल। आप खुद सोचो कि आप बहुत ज्यादा, ये नेचर है, आप बहुत ज्यादा किसी कंपनी में प्रेशर झेल रहे हो, अरे यार क्या दिक्कत, दिमाग खराब। हाई प्रेशर, तो आप लो प्रेशर में जाओगे ना कि भाई मैं ऐसी कंपनी में जाऊंगा जहां पे प्रेशर नहीं, मैं स्टडी ग्लोज में जाऊंगा वहां पे प्रेशर नहीं है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो हमेशा जैसे दिन में क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ डेवलप है? समुद्र में। लो प्रेशर कहाँ डेवलप है? ये इधर जमीन पे। तो दिन में जो है वो ऑलवेज जो हवा है दैट फ्लोज सी टू लैंड, और रात में ही उल्टा हो जाता है। रात में धरती ठंडी होती है क्योंकि वो रेडिएट करेगी, जितनी उसने हीट ली है, इंसोलेशन जितना लिया है वो वापस स्पेस पे भेजेगा। और जो समुद्र है, जो सी है, वो गर्म होगा। तो लैंड टू सी, अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर लैंड पे डेवलप होगा और समुद्र में लो प्रेशर। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो कल मैंने 1 घंटे का ज्योग्राफी का लेक्चर अपलोड किया है, कल ही किया है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ये प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है वो आप देख लीजिएगा, आपको मानसून के बारे में सब क्लियर हो जाएगा। तो यही जो हवा आती है, जब ऐसे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो हवा हल्की होगी, ऊपर जाएगी और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होना शुरू करेगी। तो यही जो हवा आती है मॉइस्चर लेके, यही बारिश करवाती है। ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इसको कहते हैं। हवाओं का इधर उधर सर्कुलेट करना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब इसी वजह से दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन ये सितंबर में हो रही है, होनी तो चाहिए इसको जुलाई में, लेकिन हो सितंबर में रही है। समझ लीजिए दिल्ली में जुलाई में कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन सितंबर आते आते उसने अपना सारा कोटा पूरा कर लिया। 70% जो मानसून सीजन की रेनफॉल है वो पिछले 10 दिन में सितंबर में हो चुकी है। ऐसा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो नॉर्मल रेनफॉल दिल्ली में क्या है जून से सितंबर पीरियड में, चलिए बात कर लेते हैं। ये मिलीमीटर पे मत जाइएगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर इसको आप छोड़िए। बस इतना समझ लीजिए कि जो दिल्ली की मीन रेनफॉल होती है वो 553 मिलीमीटर होती है। इसको अभी आप छोड़िए, 553 मिलीमीटर मतलब ठीक ठाक। तो 34% जो रेनफॉल होती है 100% में से 34 से 35% रेनफॉल अगस्त में ही हो जाती है ना। सबसे पहले होती है कि जुलाई में मानसून आता है, सबसे पहले केरल में आएगा, ठीक है, जून में, मतलब मई के एंड में। उसके बाद जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में ये ऊपर जाना शुरू करता है। और जुलाई में बारिश तगड़ी होनी शुरू होती है, तो 31% होती है जुलाई में। फिर उसके बाद 34% होती है अगस्त में। अच्छा, सितंबर में सबसे कम होती है 22%, और जून में सबसे कम 13%, फिर अगस्त 31%, फिर जुलाई 31%, फिर अगस्त 34% और सितंबर में 22%।
अक्टूबर आ जाता है, फिर रिट्रीटिंग मानसून शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सितंबर में यहां पे 70% बारिश हो गई है, जहां 22% ऐसे नॉर्मल होता था, वो सितंबर में 70% हो चुकी है। मीन एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 670 मिलीमीटर। मीन एनुअल मतलब जो आम तौर पे बारिश इतनी होती है, और 83% जो बारिश है वो जून से सितंबर में दिल्ली जो है वो रिसीव करता है। मॉनसून भी एंड ऑफ जून में ही आता है, तो नॉर्मल रेनफॉल जून में जो है वो बहुत कम होगी, 62 से 64 मिलीमीटर। अब इसको आप कंपेयर करिए, बहुत ही कम, खाली 13%। जुलाई में 194 मिलीमीटर, अगस्त में 182 से 200 मिलीमीटर तक, और सितंबर में 115 मिलीमीटर तक। तो टोटल अगर आप देख लें तो 670 मिलीमीटर के आसपास होती है दिल्ली की जो मीन रेनफॉल है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनी डेज, कितने दिन तक बारिश होती है? ये लगभग 1 महीना चलता है, 25 से 26 दिन, और मिनिमम 21 से 22 दिन, मतलब 21 से 22 दिन तो बरसात होगी दिल्ली में, और 25 से 26 दिन बरसात होगी। जून से सितंबर की बात कर रहे हैं। ड्राई डेज काफी रहते 3 महीने, 87 से 91 दिन तक कोई भी दिल्ली में बारिश नहीं होती। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, और अब हमारा ऐप iOS पे भी आ गया है। तो अगर आपको iOS पे कोर्सेज लेने हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अनाउंसमेंट में बहुत जल्द कर दूंगा। साथ ही साथ आई होप आप यूपीएससी प्रीलिम्स लाइव टेस्ट दे रहे होंगे। हर दिन शाम 5 बजे आधे घंटे का टेस्ट होता है, 10 सवाल होते हैं, टोटल 300 सवाल कराए जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। और उसकी जो पीडीएफ है टेस्ट की, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अच्छा, अब इस साल दिल्ली ने कितनी बारिश झेली है? देखिए, दिल्ली ने इस जून में, आप देखिए कितनी कम, 29.6 मिलीमीटर। अब जून में नॉर्मल 64 मिलीमीटर तक होती है ना। अब 54, मतलब आधी से कम, 54% बिलो नॉर्मल, यानी कि जून में दिल्ली में लगभग बारिश ही नहीं हुई। जब मॉनसून आया तो जुलाई में ठीक ठाक 338 मिलीमीटर तक की यहां पे रेनफॉल देखी, है ना। यानी कि अब जुलाई में जहां पे 165 मिलीमीटर होती है, यहां ज्यादा हुई, यानी कि 338 मिलीमीटर तक, तो 42% ज्यादा रेनफॉल जुलाई महीने में हुई। अब अगस्त में ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई, लेकिन अगस्त में आप देख सकते हैं 214 मिलीमीटर, 14% डेफिशिएंट। लेकिन ये सितंबर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 70% पूरी की पूरी रेनफॉल सितंबर में ही होगी इस साल। 24 घंटे में आप समझ लीजिए कि 112 मिलीमीटर की रेनफॉल हो चुकी है। 1 और 2 सितंबर तक 117 मिलीमीटर। अब ये बहुत ज्यादा है ना। सितंबर में जो नॉर्मल रेन है वो 115 मिलीमीटर तक है, लेकिन किसी दिन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब पिछले 10 दिनों में आप देख सकते हैं, जो 13 दिन गए हैं उसमें 10 दिनों में दिल्ली की जो टोटल रेनफॉल है वो 386 मिलीमीटर है। 13 सितंबर तक है ये, यानी कि 70% सीजनल रेनफॉल इसी महीने में उन्होंने ले ली है। टोटल 553 होती है और 386, मतलब 70% पूरी सितंबर में बरस गया पानी। तो सितंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा वेट मंथ रहा है यहां पे, ये चीज है। अब इस साल कितनी दिल्ली आप देख सकते हैं कि, अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये 1944 में 417 मिलीमीटर, अब इस साल 2021 में अभी तक 386 मिलीमीटर हो चुकी है। 1914 में आप देख सकते हैं 360, 1945 में 360 और 1933 में 341, राइट। तो क्या दिल्ली की ये जो रेनफॉल है, इज इट शोइंग एनी ट्रेंड? देखिए, आईएमडी की रिपोर्ट है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑब्जर्व्ड रेनफॉल वेरिएबिलिटी एंड चेंजेस ओवर दिल्ली स्टेट। जो रेनफॉल में वेरिएशन आता है और जो दिल्ली स्टेट के ऊपर वेरिएशन आया है, इसमें यही है कि जो नाइदर मॉनसून सीजनल और एनुअल रेनफॉल कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आया है पिछले 30 सालों में, 1989 से लेकर 2018 तक। ट्रेंड मतलब आप समझते हो कि जैसे नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि बारिश ठीक ठाक हो रही है। अब यही जैसे आपकी लाइफ है कि आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, फ्रेश हुआ, काम पे गए, वापस आए, थोड़ा बहुत चिल किया, सो गए, ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अब मान लीजिए आप सुबह उठे और भंगड़ा पाने लगे, उसके बाद गए बवाल कर दिया, ये वेरिएशन है। तो वही कह रहे हैं कि वेरिएबिलिटी मतलब होता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। अब क्या नॉर्मल ट्रेंड से अलग दिल्ली में बारिश हुई है? अब यहाँ पे यही है कि पिछले 30 सालों में तो ऐसा कोई चेंज आया नहीं है। हाईएस्ट रेनफॉल 2008 में 146 मिलीमीटर हुई थी, जुलाई में 456 हुई थी, 2003 में, अगस्त में 457 हुई थी, 1995 में।
तो एज सच कोई ट्रेंड तो आया नहीं है। अच्छा, अब जब पूछा जाता है आईएमडी से कि भाई इतनी बारिश हो क्यों रही, तो ये यहाँ पे जो के साथी देवी हैं, जो नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर में काम कर हेड हैं, तो बताते हैं कि भाई देखो इसमें लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है ना। अब इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से कंसेक्यूटिव लो प्रेशर सिस्टम, तो जो रेन बियरिंग विंड्स हैं है ना, वो यहाँ पे आ रही हैं। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, मैंने बताया ना, आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला मेरा चैप्टर आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और फिर जो डिस्टर्बेंस हुआ है, मतलब देखो कुल मिला के बात ये है कि बे ऑफ बंगाल में डिस्टर्बेंस की वजह से जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो हवाएं आते हैं ना मॉइस्चर लेके, वो इस सितंबर में ज्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में काफी ज्यादा रेनफॉल हुई है। तो भले ही मॉनसून जो है वो जुलाई में आया, मतलब लेट आया, और अगस्त में बारिश नहीं हुई, लेकिन इस महीने अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अभी और बारिश होनी बाकी है। 25 सितंबर तक बारिश होगी, याद रखिएगा, 25 सितंबर तक मानसून जाएगा। तो दिल्ली में अभी समझिए कि अगले 10 दिनों तक और बारिश होगी, और सितंबर में ये जो बारिश है ये पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ये चीज है, 122 सालों में सितंबर जो है ये सेकेंड वेटेस्ट ईयर रहा है। 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दे, इतनी बारिश हो, ये चीज है। अब वही है कि अभी और क्या है, अब फोरकास्ट अगर आगे की बात करें तो कोस्टल उड़ीसा में भी डिप्रेशन हमको देखने को मिला है। अब यही है कि ये अगेन अब डिप्रेशन आया है तो भाई ये ऊपर जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होते हुए, वहां पे भी बारिश होगी। साथ ही साथ राजस्थान वाले एरिया हैं, और जो दिल्ली में तो होगी ही होगी, तो यहाँ पे और बारिश होगी। ठीक है, तो अभी बारिश दिल्ली को और झेलनी है और आसपास के एरिया को और झेलनी है। तो सितंबर भैया बारिश हो रही है सितंबर में, है कि नहीं? अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, बहुत बारिश ना हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।